सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय जो हमारी गुरुकुल शिक्षा सनातन पद्धति है उस पर बात करेंगे। बहुत सी मीटिंगों में बहुत ही हमारे अनुभवी और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जुड़े हुए हमारे साथ उनसे बात हुई है। कहीं से कोई बात निकल के आती है कि कहीं एक गुरुकुल शुरू किया गया है, कहीं कुछ किया गया है। लेकिन आपको अगर वाक्य में ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति को जीवित करना है तो उसका एकमात्र रास्ता यही है कि जैसे चाइना और जापान और अमेरिका में भी बाइबल पढ़ाई जाती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस पढ़ाई को अपने स्कूलों में अनिवार्य किया। और साथ में जो मॉडर्न एजुकेशन है, जिसे हम एआई और जो ऊपर लेवल की जितनी भी साइंस की जितनी भी पढ़ाई हैं, दोनों को वो साथ लेके चले हैं। लेकिन हमारे देश में एक फैशन बन गया है कि सब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। और रियलिटी यही है, आप कितनी भी बातें करो, कितनी भी चर्चाएं करो, कितनी भी मीटिंगें करो, छोटे मोटे इधर उधर गुरुकुल बुलाने से गुरुकुल शिक्षा पद्धति वापस नहीं आने वाली। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि अपने हर स्कूलों में हिंदू बच्चों के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति अनिवार्य करो, पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक। और उसका कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पहली क्लास से जो छोटे मंत्र होते हैं, ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, गायत्री मंत्र, ये सिखाया जाए। उससे अगली क्लास में भगवत गीता, हमारे पुराण, हमारे वेद शास्त्र, ऐसे ही करके ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि आधे या 1 घंटे का एक सब्जेक्ट अनिवार्य हो, जो शुरू से लेकर आखिर तक साथ में रहे। उससे क्या होगा, जो सनातनी परिवार अभी गुरुकुल से बच रहे हैं उनको इनसे कोई परहेज नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ेंगे तो चरित्र का निर्माण होगा। और सनातन संस्कृति के साथ, शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन, इस पर कार्य करने की जरूरत है। और ये कर सकती है सरकार। एक छोटा सा संशोधन करना है संविधान में, जिसमें धर्म की पढ़ाई करने पर मनाही है। अब आप देखोगे कि चाइना में उनकी संस्कृति पढ़ाई जाती है, यूएस में बाइबल पढ़ाई जाती है, तो भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती। तो अगर वाक्य में ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वापस लेकर आना है और अपने बेस को मजबूत करना है, तो सभी को एक दिशा में काम करने की जरूरत है। अब इधर उधर की बातें करेंगे तो उसमें क्या है कि असल मुद्दे से पीछे हट जाएंगे। बस एक सभी सनातनी इस पर विचार करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो, जिससे सफलता की गारंटी है। अगर ये नियम बन गया तो कोई भी माता पिता, किसी को कोई परहेज नहीं होगा। उसको मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही है और साथ में अपनी जो संस्कृति है उसकी भी पढ़ाई हो रही है। 1 घंटा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब ग्रेजुएशन पूरी होगी तो उसको अपने ग्रंथ के बारे में, अपनी शिक्षाओं के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में पता लगेगा। क्योंकि साइंस में तो ये बहुत बाद में पता चला कि पृथ्वी घूमती है, या ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं, मंगल, शनि, ये सब चीजें हमारे ग्रंथों में इनसे पहले थी, मॉडर्न साइंस से पहले थी। तो अपने बेस से अपने युवाओं को, अपने बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में मैंने प्रधानमंत्री जी के पास, एजुकेशन मिनिस्ट्री में और काफ़ी अन्य जो इस शिक्षा से जुड़े जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, उन तक मैंने मेल भेजे और बात करने की कोशिश की। तो इस पर आप अपना सहयोग बनाएं, क्योंकि अगर वाकई में ही गुरुकुल आपको जीवित करने, तो यही एकमात्र रास्ता है। जब हर स्कूलों में हिंदू बच्चों के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति की पढ़ाई अनिवार्य होगी, तभी हम वापस उस युग में जा सकेंगे। और संस्कृति के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी जरूरी है दुनिया के कदम मिलाने के लिए। तो यही आज का विषय था, इस पर आप सभी विचार करें। वीडियो समझ में आए तो अपने जानकारों के पास भेजें। और अगर किसी को कोई इसमें
अनप्रैक्टिकल बातें लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप सभी के जवाब दूंगा। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।